ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं सिर्फ परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं श्री हरि विष्णु जी की शरण में हूँ। मैं श्री हरि अनादि महाविष्णु जी की शरण में हूँ, जिन्हीं का स्वरूप श्री राम है। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जिन्हीं का स्वरूप वासुदेव देवकी नंदन श्री कृष्ण है, मैं उन्हीं के स्वरूप शरण में हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। ओम राम कृष्ण हरि हरि हर हरि हर हरि हर। राधा राधा राधा। यदक्षाचुपन्सन स्वर्गद्वारमर्पृतः सुखं क्षत्रियः पार्थ लभन्ते इदुमिदृश। आपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पार्थ नंदनी, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। यदक्षवाचुपन स्वर्गद्वार प्रवतम। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। इसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों ने ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों पर अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्मम युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। शुकन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युधिमिदृशम। ऐसा धर्म युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यही सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों में भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों को सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है, अतः जिनके कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। युद्ध न करने से क्या हानि होती है, इसका आगे के 4 श्लोक में वर्णन करते हैं। अतः चतुस्मिन् धर्मस्य षडग्रम महाना कृषि तथा सौधर्म कीर्ति चाहित्वा पापवा मवाश्यसि। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। अतचितम पापवस्पृश्य, यह अर्थ अवव पक्षांतर में आया है और चेत अवव संभावना के अर्थ में आया है। इनका तात्पर्य भी तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा। अपने छात्र स्वभाव के परवस्तु हुआ तू युद्ध करेगा ही। गीता के 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वार छात्र धर्म का त्याग हो जाएगा। छात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य को त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से तुम लोग ऐसा मानोगे कि अर्जुन जैसे सूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया, इससे मेरी कीर्ति का नाश हुआ। अकृत्यम चपे भूतानि कतिंष्टव्यम शव्य वितर्षः चक्रत्रिमण मरणत्रित्र चेते हैं। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्यों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर सुखदायी होती है। अकृतिम चपे भूतानि कतश्चत्यम
मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों को तेरे साथ कोई संबंध नहीं, अर्थात जिनकी तेरे साथ न मित्रता है और न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी आप कीर्ति अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरू था जो कि अपने छात्र धर्म से विमुख हो गया। वह कितना शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था। आदि आदि ते कहने का भाव है कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसे तेरी अपकीर्ति होगी। अव्याम कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक स्थायी रहने वाली होती है। संभावस्था चक्र कीर्ति मरण दत्रियच। इस श्लोक के पूर्व धर्म में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई है। इस श्लोक में उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाले समान बात बताते हैं। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती तब वह अपकीर्ति के उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त होती है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने से वह खुद धर्म मर्यादा से कर्तव्यच्युत होता है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। भयद्रणम प्रतमस्तस्ते तवम महारथा यस्सं चा तवम बहुमते भूत्तवा यशस्व लाघवम। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिनकी धारण में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध उपरांत हुआ हूं, परंतु अगर ऐसी बात होती तो युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अगर तू युद्ध निवृत्त होगा तो तेरे बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे, युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः मरने के भय से युद्ध निवृत्त हो रहा है। यशम तम चमम बहुमते भूत्तवा यशस्वलाघवम। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्यादि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तो बहुमान्य हो चुका है, अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्य देवताओं, गंधर्व आदि को हरा चुका है। अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता, तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। ओम श्री हरि शरणम, ओम श्री हरि शरणम, ओम श्री हरि शरणम।